कल्चरल रिफॉर्मर जम्मू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही समय में डीएसटी प्रोडक्शन जो कि कुछ नया लेकर आने वाली है, कि क्या कुछ नया आएगा वो भी ज़रूर जानेंगे। लेकिन इस वक्त देख पा रहे होंगे कि सारी टीम हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ नया आएगा अभी फ़िलहाल इनसे भी ज़रूर जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरीके से देखते हैं कि अब डीएसटी प्रोडक्शन जो कुछ नया लेके आने वाली है, क्या आएगा? देखिए, ये पहली दफ़ा हम जम्मू कश्मीर में ये जो है पिक्चर जो है ऐसी बना रहे हैं जिसमें हम जम्मू के जो डोगरास का कल्चर और जम्मू के आसपास के और इलाके जैसे भद्रवाही, किश्तवाड़ी, सराजी, पाडरी, जितने इलाके कल्चर हैं जैसे रजौरी है, पुंछ का, ये सारे कल्चर जो है इसमें हम पिक्चर में लाएंगे। मेन इसका जो थ्रस्ट होगा वो होगा कि आज के ज़माने में हमारे जो बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में फंसे हुए हैं, और विच इज़ सबसे बड़ी, बहुत जो बड़ी बीमारी और बड़ी एक हम समझेंगे एक जंग जो है वो हमारे लिए ये है। तो इनको हम इस इसमें शक नहीं कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं और इस पर ड्रग्स का, ताकि जो लोग हैं उनको उनके खिलाफ एक्शन ले रही हैं। लेकिन हम इस पिक्चर के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ बच्चों को जो ये पिक्चर देखेंगे उन पर, बच्चों और उनके पेरेंट्स पर कोई ऐसा असर पड़े ताकि वो इस बिजनेस से थोड़े दूर रहें। ये हमारा मेन इसमें पिक्चर है। सर आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ड्रग्स के ऊपर भी ये मूवी जो कि होगी, तो मतलब जिस तरीके से युवा पीढ़ी नशे की ओर जाती जा रही है, तो क्या लगता है कितना असर इसके बाद जो कि बच्चों पर पड़ेगा? इस पर बहुत, इसके बाद बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इस ये ओवरऑल जो मूवी है ये नशे पर ही है। और सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा डीएसटी प्रोडक्शन का और आपके चैनल का, क्योंकि एक तो वो नशे पर मूवी बना कर लेकर आ रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर हमारे जम्मू के यूथ को जो है वो आगे उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें यूथ जम्मू के बहुत सारे कलाकार काम कर रहे हैं, बाहर के तो कर ही रहे हैं। तो ये इससे बहुत असर पड़ेगा हमारे जे.एंड.के के यूथ जो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो वो इस मूवी को देखकर मे भी लगता है कि वो ज़रूर उन नशे की आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, आपको इस प्रोडक्शन के साथ काम कर कर कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डीएसटी प्रोडक्शन की पूरी टीम ही बहुत एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लोगों की टीम है ये। एंड ऐसा नहीं है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, सब लोगों से बिल्कुल पहले मिल चुकी हूँ मैं। और डीएसटी प्रोडक्शन का ये इनिशिएटिव जो कि ड्रग बेस्ड टॉपिक है, थीम है, तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे काम कर भी रहे हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट इसलिए चीज़ मैं बोलूँगी कि इसमें बॉलीवुड और जम्मू के कलाकार मिलकर काम करने वाले हैं, और एक बहुत ही स्ट्रांगली जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। और आई एम श्योर कि जितने यूथ है, जो लोग भी इस चीज़ से अभी जूझ रहे हैं, वो डेफिनेटली अवेयर होंगे, इन चीज़ों से सीखेंगे। बीइंग एन आर्टिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के लिए रोल मॉडल बने, लोग हमें सुनकर ये चीज़ देखें कि अगर ये आर्टिस्ट हैं, ये कुछ अच्छा कर रहे हैं, इनमें जो टैलेंट है तो उनमें भी कुछ ना, क्योंकि हर एक शख्स में टैलेंट होता ही है। तो बस उस नशे को, टैलेंट वाले नशे को पहचाने, ना कि वो गंदे नशों को। जिस तरह से जगहों की बात की, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें जम्मू की जगहों को इग्नोर किया जाता है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि ये काफी अच्छा रहने वाला है? बिल्कुल, जितने भी जम्मू कश्मीर के एरियाज़ हैं उसे एक्सप्लोर किया जाएगा, लाइक भद्रवाह, किश्तवाड़ और जम्मू के बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, उसे डेफिनेटली डीएसटी प्रोडक्शन जो है वो एक्सप्लोर करेगा। और इस पिक्चर में, इस मूवी में आपको जम्मू कश्मीर के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ देखने को मिलेंगे, और जो लोगों ने नहीं देखे हैं वो फिर इस मूवी को देखकर ज़रूर। और क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी?
इस मूवी में मैंने जैसे कहा बॉलीवुड और जम्मू का मिलन होने वाला है। लाइक यूजुअली बॉलीवुड वाले यहाँ आकर अपना काम करते थे, बट जम्मू कश्मीर के जो कलाकार होते थे उनको बैकग्राउंड में काम करने का मौका मिलता था, बट इस बार कंधे से कंधा मिलाकर मौका मिलेगा। अगर बॉलीवुड वाले गा रहे हैं तो जम्मू वाले भी सेम ऑन दैट पिच अलग रहेगा सबसे। यस, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो सब लोग स्टे ट्यून्ड, सब लोग वेट करें इस मूवी का। वर्षा मैम से भी जरूर बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं अभी फिलहाल जो मूवी आने वाली है, काफी अलग रहने वाली है। इसमें एक चीज और है कि जिस तरीके से नशे की बात की, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से भी जो लोग बच्चे हैं वो नशा करते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। सबसे पहले मैं डीएसटी प्रोडक्शन का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि पहली बार जम्मू के कलाकारों को ये मौका मिला है कि वो किसी फिल्म में गाएं, और उस फिल्म में गाएं जहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स भी काम कर रहे हैं। तो हमें पहली बार ये मौका मिल रहा है। स्पेशल थैंक्स टू डीएसटी प्रोडक्शन। और बिल्कुल नशे को लेकर, क्योंकि आज जो सबसे समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति है ना, वो नशा है। तो आजकल मैक्सिमम बच्चे देखो नशे में पड़ रहे हैं, और हमारा यूथ जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि बच्चों को एक अवेयरनेस है ये, क्योंकि इस फिल्म को देख के जो बच्चे नशे में पड़े हैं वो देखेंगे और वो समझेंगे कि नशा कितना हद तक बुरा है, तो उस चीज़ से थोड़ा बचेंगे। तो अच्छा लग रहा है कि हमें मौका मिला है इसमें। ये चीज में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे होते हैं, जो युवा ऐसे होते हैं कि प्यार के चक्कर में रह के नशे की ओर बढ़ जाते हैं। अगर कुछ ऐसा उनके साथ ना हो तो मतलब बच्चे समझते हैं कि नहीं, यहाँ हम नशे की ओर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं रहता है, बच्चों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर फैमिली समझे तो बच्चा कभी भी इस कदम पे जाए ना। ये मुझे लगता है, ये मैंने फील किया है अपनी लाइफ में कि फैमिली और बच्चों का कुछ तालमेल रहना चाहिए। जब बच्चे माँ बाप से छुपाना शुरू करते हैं वो तभी छुपाते हैं जब माँ बाप समझते नहीं है। तो आजकल माँ बाप को भी बच्चों को समझना चाहिए। और क्योंकि ये जो जमाना चल रहा है ना, ये जो बीत गया ना वो बीत गया, पर जो आज का जो जमाना है ना, तो बच्चे ना बड़ा एक कूल टाइप हो गया है। ये कहीं ना जो आज की जो मॉडर्नाइजेशन है ना, जो आज के कुछ लोग हैं जो बच्चों को गलत तरफ लगाते हैं, शायद खुद ना करते हैं वो चीजें, बट कुछ ऐसी चीजें समाज में निकालेंगे कि बच्चे सोचते हैं कि आई थिंक स्वैग है। तो वो स्वैग के चक्कर में आजकल गाने भी ऐसे हैं कि नशा, ये वो नशों का यूज करते हैं। शरेआम नशों का यूज गानों में होता है। उसी का गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे सोचते हैं कि कोई स्वैग है, कोई। हाँ बिल्कुल। तो ये अच्छा लग रहा है कि मूवी इस तरह है जिसमें हम इसको स्वैग नहीं बताएंगे, हम इसे बताएंगे इससे बुरी चीज कोई नहीं है, ताकि जो हमारे बच्चे, हमारा यूथ है वो बचे। कुछ सुना भी दीजिए फिर। मेरा गला ठीक नहीं है कुछ। डोगरी की बात करें तो एक डोगरी गाना सुना दूंगी। ओ मिठड़ी डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, मिठड़ी डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, गल नहीं ओ सारे दे ते बोले नहीं ओ आरे दे, गल नहीं ओ सारे दे ते बोले नहीं ओ आरे दे, दिन दिन आए हाय दिन दिन जुबान तोली तोली ते खंड मिठे लोक डोगरे, मिठड़ी डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। धन्यवाद मैम, मौका हम नहीं छोड़ेंगे, आपसे भी कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे आप सुना। जी, तो मैं ड्रग्स की बात हो रही है तो ड्रग्स पे ही ये गाना सुनाना चाहूँगी। बेसिकली जो लोग करते हैं ड्रग्स, उन्हें लगता है ये जीवन है, बट मुझे लगता है कि ये जीवन नहीं, ये मौत है। तो उसकी कुछ लाइन्स गाएंगे। जीवन नहीं मौत है नशा, इसे छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार। जीवन नहीं मौत है न जीवन नहीं मौत है नशा, इसे छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार। जीवन नहीं मौत है नशा, इसे छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, छोड़ दो यार। तो साथ ही साथ जो हमारा रिसेंटली गाना आया था, जिससे बहुत सारे जो पहाड़ वाले एरिया के यूथ है वो बहुत कनेक्ट करता है, और हम उनको देखते हैं कि वो भी बहुत सारे लोगों के लिए, लाइक यंग लड़कों के लिए एक मेरे हिसाब से रोल मॉडल का काम करते हैं। वो एक बिल्कुल ऐसा बताते हैं कि हम लोग अगर लड़का होने के बावजूद, लाइक जो उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो पिक्चर्स या जो वीडियोस डालते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, क्योंकि रील्स एक बहुत बड़ा मोटिव है आजकल, एक मीडियम है कि जो लोगों को एंटरटेन कर पाता है घर बैठे बैठे, लेकिन जो अच्छी रील्स डालते हैं, नॉट बैड थिंग्स। तो उनके लिए ये गाना बहुत
काम करा, उन्होंने बहुत सारी रील्स बनाई क्योंकि डिफरेंट सा डोगरी कॉन्सेप्ट था, तो उनके लिए गाना। गल सुनी ल तू मेरे टोल, छतरी खोल पर खच सिजियो गए, तू की बदल भी करा दे मखोल, आइए तेरे कोल थोड़ा और सिजी लैन दे, पार लिए तारे दो मोर नच दे, ए भाभी कने निकले द्योर जच दे, ए द्योर बड़े टुट पैने ओ, बड़े शैल ओए होए बड़े शैल सुने दे गहने ओ, हो तू की लोग किन्ने किन्ने करिए बाने, ए मार देने ताने, ए सुनी सुनी रिजी हो गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। आजकल के पेरेंट्स भी बहुत मॉडर्न हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल साथ होकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं हर एक फील्ड में, नॉट ओनली एकेडमिक्स। वो चाहे वो आर्ट फील्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो उनमें टैलेंट है प्लीज उसे पहचानिए, उनके साथ खड़े रहिए। और अगर कोई बच्चा गलत कदम भी उठा लेता है तो उसे डांट कर वो चीज की और ऐसा ना करें कि बच्चे मुझे डांटेंगे। लगता है तभी बाद में सुनाते हैं कि घर से Yes. डांट पड़ेगी। पर हाँ, डांट पड़ने का डर है, बट यस डांट पड़ना भी जरूरी है। हम भी वही जनरेशन है जिनको मार पड़ी हुई है, तो आजकल के बच्चों को मार नहीं पड़ रही है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं। तो पेरेंट्स ये है कि प्यार भी और डांट भी अपनी अपनी जगह, दोनों का लेवल बरकरार रहना चाहिए, सेम लेवल पे। डांट और प्यार जो है वो दोनों ही मायने रखता है। सो प्लीज आप अपने बच्चों को समझिए और उन्हें प्यार से, बस इस जो उनका टैलेंट है, जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वही उसी और उनका रुझान रहे। सर, आपसे जानना चाहूंगी, इस प्रोडक्शन के साथ आप पूरी टीम के साथ मौजूद है, कैसा लग रहा है आपको? मैम ऐसी बात है कि हमारी जो डीएसटी प्रोडक्शन है, कम से कम 1.5 साल से हम इस वर्क पे लगे हुए हैं। तो शायद बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी हमारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी कम से कम भी 70% हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू। तो अभी फिलहाल जो यूथ आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए, उनको, क्योंकि कई बार यूथ जो है उनको सही राह नहीं मिल पाती और वो गलत रास्ते पे चल पाते हैं। जो ये हमारी फिल्म है मलंगा, ये सबसे बड़ा मैसेज ही होगा हमारे जो आने वाले युवा हैं या जो नशे में हैं, इसको देख के बहुत बड़ा ये सबक सीखेंगे। थैंक यू। तो देखिए, पूरी टीम है और प्रोड्यूसर जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं जो मूवी आने वाली है? तो हमने तो यही सोचा है कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारी इस प्रोडक्शन में आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो ये मलंगा नाम जो टाइटल रखा है पिक्चर का, ड्रग्स पे है कि आज युवा कैसे बिगड़ रहे हैं। आपको तो पता ही, संसार में कितने लोग आज नशा का आदी बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर उस परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है, जीवन दिया है, किसके लिए दिया है वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का मिलन करना है, वो तो है नहीं, तो हम दूसरे नशा से इसका मिलन करवा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर परमात्मा ने हमें यह मानव शरीर दिया है तो इसके बहुत, इस शरीर में बहुत कुछ है, दशम द्वार है, वहां से कैसे मेडिटेशन करना, कैसे अंदर इस शरीर के अंदर कचरा डाल के क्या मिलेगा, करोड़ों जन्म हमारे नष्ट हो जाएंगे। तो हमने यही सोचा कि चलो एक आध्यात्मिक एंगल से इस पिक्चर को आगे ले ले। टॉलीवुड, बॉलीवुड और जम्मू के जो हमारे जो हुनहार कलाकार हैं, स्टार है, तो सारे मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आके हम फाइट करेंगे। और आजकल जो हालातें चल रही हैं, इसके लिए हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि हमें इसमें हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि इस किस्म के कार्यक्रम, ऐसी फिल्में हम बना पाएं जो समाज के लिए अच्छा हो। तो मुझे बताएं, कितना वेट करना पड़ेगा यूथ को इस मूवी को देखने के लिए? विदिन 6 मंथ में हम इसको रिलीज करेंगे, विदिन 6 मंथ में, क्योंकि अब तक जितना भी प्री प्रोडक्शन वर्क था, तकरीबन वाला वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ग्राउंड पे उतरना एक बड़े इवेंट के साथ, जिसमें बॉलीवुड के सारे स्टार, टॉलीवुड से सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे केबी विजेंद्र प्रसाद जी हैं सर, बहुत बड़े राइटर हैं। वो एक दूसरा प्रोजेक्ट है, वो मैं भी यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, वो भी चल रहा पाइपलाइन में। उसके साथ साथ एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, हमारे राइटर साहब है, आइए इधर, ब्रेव डोगरा। ब्रेव डोगरा टाइटल है स्टोरी का, वो भी हम किताब यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। लाइए जिधर, ये इन्होंने लिखा, हमने, हमारे भाई साहब ने, टेररिज्म वार इन जम्मू। दूसरी, प्रजा प्रसिद्ध का इतिहास और 370, सारा मिला के हमने नाम दिया है डीएसटी प्रोडक्शन से ब्रेव डोगरा। ग्रेट डोगरा नहीं बल्कि ब्रेव डोगरा में सारे लोग आते हैं। उस पे एक बहुत बड़ी पिक्चर होगी, ये भी काफी बड़े बजट की पिक्चर है, और इसके साथ साथ उसको भी हम वर्क कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसके भी स्टार कास्ट
साइन हो जाएंगे। मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि ये जो फिल्म है ये कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम इस पे भी वर्क कर रहे हैं। ठीक, आप बताइए। सर बहुत बहुत मुबारक आपको। और ये जो आज बुक रिलीज की है, कैसा लग रहा है आपको? बेसिकली क्या है कि ये जम्मू की डोगरों की कहानी है, क्योंकि डोगरा समाज को डोगरा ने जो मतलब डोगरा समाज जो है जितना काम देश के लिए बचाने के लिए डोगरा समाज ने किया इतना किसी कौम ने नहीं किया है। लेकिन डोगरा हमेशा इग्नोर रहा और डोगरों को कभी किसी ने इवन के डोगरों की बोली भी 8th शेड्यूल में लाई। अभी मैं देख रहा हूँ इनको कि बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों ने बोली तक को भी आगे पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं करी, उसको भी इग्नोर किया। तो उसको जिस तरह जिन्होंने बताया कि हमारा काम क्या है, अब तो हम गुरु होने की तरफ है, तो हम चाहते हैं कि समाज को कुछ ऐसी चीज़ है कि समाज हमें भी याद रखे और समाज इन चीज़ों से आगे कुछ सीखेगा भी। हमने डोगरों को मतलब यानी कि प्रमोट करने के लिए कि डोगरों की जो बहादुरी है, जिस तरीके से जब अभी टेररिज्म के ऊपर जो किताब लिखी है टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वार इन जम्मू रीजन, जहाँ कम से कम भी मोर देन 60 मैसेकर्स हुए होंगे जिनका कोई मूल ही नहीं है, मतलब गाजर मूली की तरह लोग उन्होंने काट के फेंक दिए, ना किसी हिस्ट्री में आए ना किसी ने उनको दर्शाया। हमने इस किताब में यानी कि जो फिल्म बनेगी पिक्चर फिल्म बनेगी उसमें कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को हम दर्शाएंगे। अच्छा, अब यहाँ 15-15 लोग 35-35 लोग बरातों के उतार के उनको कत्ल कर दिया, 17 लोग बस उतार के उनको मार दिया, ऐसे ऐसे एपिसोड जेनोसाइड हुए हैं, उन चीज़ों को हमने दर्शाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अगले 6 महीने के अंदर अंदर मलंगा मूवी जो कि रिलीज कर दी जाएगी। अभी फिलहाल ये जो मूवी रहने वाली है ये ड्रग्स के ऊपर रहेगी। और साथ ही साथ जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कहना चाहूंगी कि आप ड्रग्स की ओर ना जाइए, बल्कि कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपके घर वालों का नाम रोशन हो। आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखते चलिएगा। देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।